हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझेंगे और इस तरह से समझेंगे ताकि आपके दिमाग में जब एक बार वह सवाल बैठ जाए, आप उसको समझ जाए, तो फिर आपको भूलने से भी वो क्वेश्चन ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार हम समझाते ही हैं कि आप उसको चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पे पहले सवाल में कुछ समीकरण दिए गए हैं और उन समीकरण को जांच करना है कि वे द्विघात समीकरण है या नहीं। तो उसको जांच करने से पहले हमें जानना होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण हम किसे पहचानेंगे। तो देख लीजिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो यह होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का मैक्सिमम घात जो होता है, x का मैक्सिमम घात जो होता है, मैक्सिमम घात ये होता है 2। कितना होता है? 2। इसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a, b और c यह वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और आपको पता है कि x का मान बदलता नहीं होता, बदलता नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इस रूप का और कोई समीकरण आ जाए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप का अगर समीकरण आ जाए, आप उसको किसी भी तरह से ला दें तो बोल सकते हैं आप कि वह द्विघात समीकरण है। तो चलिए पहले सवाल में जांच करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है x प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 a प्लस बी द होल स्क्वायर के रूप का है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं। या फिर अगर आपको याद नहीं है सूत्र तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस 1 का पावर 2 है, तो आप लिख सकते हैं कैसे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। 2x को बराबर के इस तरफ लाएं तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और ये -6 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस x और -2x, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस x तो ये प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 6 प्लस 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2x बराबर 0। तो प्लस का 2x माइनस का 2x ये कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उस रूप का यहाँ पर आया या नहीं आया, आया या नहीं आया? तो आप कहेंगे कि नहीं आया है, नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि a का जो मान है, a का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं हो सकता है, a का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन b का मान 0 हो सकता है, c का भी मान 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है, हम बोले हैं कि हो सकता है, होगा यह जरूरी नहीं है,
हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पहले क्या है 1, कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ पर 0 इंटू एक्स लिख दें, 0 इंटू एक्स लिख दें और प्लस 7 तो है ही इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर हो जाएगा 1, बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 और सी के स्थान पर हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो आप 0 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो यह तो पूरी तरह से गायब भी हो सकता है, हो क्या सकता है, हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से समझते हुए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सभी सवाल हल करने वाले हैं, तो बने रहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जो सवाल है, ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए हल करते हैं, इसको देखते हैं यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ लिखते हैं हल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -6, -2 इंटू -x तो माइनस माइनस प्लस और माइनस, और ये हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, अब ये जो दो जो संख्याएं हैं, दो जो मान है, इसको इस तरफ लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x -6 है, इधर बराबर की इस तरफ आएगा तो +6 हो जाएगा, प्लस 2x है बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यह तो क्लियरली दिख रहा है, यह क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात जो है वह कितना है, यह 2 है, इसलिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए इसको हल करते हैं, जांच करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 1 तो प्लस x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगा, -2 इंटू 1 माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू +3 तो +3x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर -x माइनस 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में है तो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बराबर की तरफ आएगा तो माइनस होता है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो ही जाता, ठीक है। अब चलिए बाकी सबको इधर लाते हैं, तो x माइनस 2x माइनस 2 तो ये हो जाएगा -3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस में है तो इधर माइनस में, माइनस में है तो इधर प्लस में, माइनस में है तो इधर प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर x है 2x है, x प्लस में है 2x माइनस में है तो यहाँ पर -x हो जाएगा, -x और -3x तो -4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा और यहाँ पे +x है तो -3x हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -3x या फिर x से x काट दीजिए तो क्या बचा, क्या बच गया यहाँ पर -5x हो जाएगा। इस तरह क्या यह प्लस या अच्छा दोनों तो प्लस में ही है ना, तो कैसे कट सकता है, नहीं कट सकता है, दोनों प्लस में है तो नहीं कट सकता है। ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है और यह माइनस का है, तो ये तीनों मिलकर के कैंसिल हो सकता है, तब -3x आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये +3 है, यह -2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा
प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मैक्सिमम घात जो है वह 1 आ रहा है। x का अधिकतम घात जो है यहाँ पर 1 है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 x इंटू 1, तो ये होगा प्लस x माइनस 3 इंटू 2x, तो ये होगा माइनस 6x और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x। अब इन दोनों को बराबर की इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, और इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर प्लस है तो माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस x माइनस 6x, तो माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस का 5x, यानी कि माइनस का 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यह क्या रहा? यह द्विघात समीकरण का इसका मैक्सिमम घात, अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहला का सवाल नंबर 5वां देखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं हल। तो यहाँ पर 2x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3, तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स, तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, और x इंटू माइनस का 1 माइनस का x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, तो प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसको 2x स्क्वायर सबको इधर इस तरफ लाते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3x स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x से इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस 5x से प्लस 5x से इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस 5 है इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर 6x माइनस x, तो माइनस 7x प्लस x, तो माइनस 6x माइनस 5x, तो प्लस माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11x हो जाएगा, माइनस 11x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अधिकतम घात जो है यह है 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पहला का छठा सवाल है यहाँ पर। तो पहला का छठा सवाल, चलिए लिखते हैं हल। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस 2x माइनस 2 द होल स्क्वायर है, यानी कि यह a माइनस b द होल स्क्वायर हम तोड़ सकते हैं। तो a माइनस b द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के स्थान पर x है, बी के स्थान पर 2 है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस का 2 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा 2। तो चलिए अब इसको हल करते हैं हम फटाफट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 4x। अब उसको इस तरफ लाते हैं। इस तरफ लाने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इधर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या बच जाएगा 3x प्लस 1 और इधर प्लस 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 और 4 7x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहला का 7वां सवाल। तो यहाँ पर है x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पर x प्लस 2 का द होल क्यूब, इसको a प्लस द होल क्यूब पर तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। a प्लस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होता है ना। चलिए तोड़ते हैं। यहाँ पर a के स्थान पर है x, b के स्थान पर है 2, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, यानी कि x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस बी का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, बी का 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 2x का पावर 3 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, ये हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 3 दूना 6 x का पावर 2 प्लस 4 तिया 12 x हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 2x का पावर 3 माइनस 2x। अब इन दोनों को बराबर के इस तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 6x का पावर 2 प्लस 12x प्लस 8 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 2x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x का पावर 3 माइनस 2 है, माइनस 2x का पावर 3 है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 3 माइनस में, x का पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर, और कहीं है नहीं है, तो प्लस 6x स्क्वायर इसको रहने देते हैं। 12x है 2x है, तो 12x 2x दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा तो 12 2 14x हो जाएगा, 12 2 14x हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का अधिकतम घात जो है यह 3 है, तो यहाँ x का अधिकतम घात, यहाँ x का अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात 3 है। कितना है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अब हम लोग करते हैं पहला का अंतिम सवाल, यानी पहला का 8वां सवाल। चलिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
पहला का अंतिम सवाल यानी कि 8वां सवाल। देखिए यहाँ पर है x माइनस 2 का द होल क्यूब, तो x माइनस 2 का द होल क्यूब यानी कि a माइनस बी का द होल क्यूब, इसको हम लोग अगर तोड़ना चाहें तो a माइनस बी द होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही होता है ना। चलिए तो यहाँ पर a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है 2, तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। हल तो ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 4x का पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर a क्यूब यानी कि x का पावर 3 और माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2 और प्लस 3 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 4x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x का पावर 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x माइनस 8, x का पावर 3 कैंसिल हो सकता है। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू इधर इसको बराबर के इस तरफ लाते हैं, तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम अगर इसको सजा दें तो सजाने के बाद पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल होने वाला है। माइनस का 4x माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस 5x और माइनस 12x, तो 12 5 17x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है, 6x स्क्वायर माइनस 17x 1 और 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का अधिकतम घात जो है यह 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला का 8वां सवाल कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। इसमें भी टोटल 4 सवाल हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर जो भी स्थिति दिया गया है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। उसको मतलब कि x का मान नहीं निकालना है, पूरा हल नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। तो पहला सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड है, कैसा भूखंड है, आयताकार, यानी कि कुछ इस प्रकार होगा। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। इधर इसका लंबाई है, और इधर इसका चौड़ाई है। क्या है, चौड़ाई। ठीक है, चलिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हल। तो आयताकार भूखंड है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना।
लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया गया है, कुछ कंडीशन है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, मानते हैं माना कि चौड़ाई बराबर x है, चौड़ाई बराबर x है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई प्रश्न में कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि 2x प्लस 1, चौड़ाई का दुगुना प्लस 1, ये हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, 5 लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है, यहाँ पर चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x, चौड़ाई कितना है x है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। तो इसको हल कर देना है और कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अगर इसको इस तरफ ला दे हम तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। तो यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया, दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करते हैं दूसरा का दूसरा सवाल। तो यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत लिखा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तो इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत कर रहा है ना, मतलब लगातार, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। अब आगे कर रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, क्या लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इंटू x प्लस 1 बराबर कितना दिया है 306। तो इसको हल कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस x, 306 को इधर लाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा, माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दूसरा सवाल भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करते हैं तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का। दूसरा का तीसरा सवाल है यहाँ पर। तो तीसरा सवाल कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष, माना कि रोहन की वर्तमान आयु यह है x वर्ष, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु, रोहन की माँ जो है 26 वर्ष बड़ी है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 26। रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो उसको निकाल लेते हैं। अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु
रोहन की आयु, तो यह कितना हो जाएगा, अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और रोहन की माँ की और रोहन की माँ की रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, यानी कि रोहन का आयु x प्लस 3 और रोहन की माँ का आयु x प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360। तो इसको हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x और प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x और 20 3 60 9 3 27 60 27 87 प्लस 87, 306 को इस तरफ ला देते हैं, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 29 और 3 32 प्लस 32x और ये हो जाएगा 360 माइनस 360 तो 60 और 27, तो ये हो जाएगा 60 और 27 निकल जाएगा इसमें से, तो 273 माइनस 273 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग 3 कर लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल कर लिया। अब इसका अंतिम सवाल करते हैं, यानी कि चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल इसे करते हैं। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का अंतिम सवाल, एक्सरसाइज 4.1 के दूसरा का अंतिम सवाल, चौथा सवाल। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं हल, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर हल। देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ पर समय नहीं दिया गया है और चाल भी नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हम लिख सकते हैं, देखिए t1, समय t1 इज इक्वल टू, दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर और इसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतना दूरी x की चाल से तय करने में इसको समय लग रहा है t1। समय कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। अब शर्त अगर 2 से देखा जाए, शर्त 2 से तो कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो यानी कि t2 और यहाँ पर हम देखें तो t2 सेम दूरी है 480 किलोमीटर और उसका चाल जो है, चाल वह 8 किलोमीटर कम है, यानी कि x माइनस 8, तब उसको समय लग रहा है t2। और उसकी चाल 8 किलोमीटर कम है तो समय लग रहा है t2, और समान चाल है तो उसको समय लग रहा है t1। लेकिन यहाँ पर t1 और t2 में क्या अंतर है, तो अगर समान चाल से तय कर रही है तो उसको t1 समय लग रहा है, और 8 किलोमीटर कम चाल से तय कर रही है तो t2 समय लग रहा है, यानी कि 3 घंटा अधिक लेती है। यानी कि t2 माइनस t1
T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 3 घंटे का अंतर है। तो T2 बराबर यहाँ पर क्या है? 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x अंतर 3। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। तो अगर दोनों में से 480 अगर हम कॉमन ले ले 480 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर 480 को इस तरफ ले जाते हैं, इधर गुणा कर रहा जाएगा तो भाग करेगा। तो a1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 480। तो 3 से 48 कर सकता है कितने बार में? 16 बार में। तो नीचे हो जाएगा 160। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो जाएगा इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स। तो x माइनस 8 इंटू एक्स में x माइनस 8 से तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस, और ये हो जाएगा आपका x खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 8 x माइनस 8 बराबर 1 बाई 160 कैंसिल हो गया है, 1 बाई 160 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? ब्रैकेट को ओपन कर दे क्या? चलिए ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो x माइनस एक्स प्लस 8 बाई x माइनस 8 गुणा मल्टीप्लाई कर दें। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 बाई 160। तो यह प्लस का x है, यह माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 बाई 160। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 8 छक्का 48 और 8 कम 8 4 1280। ये हो जाएगा 1280। तो 1280 को इस तरफ ला देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का वन शॉट यानी कि एक ही वीडियो में सभी सवालों का हल कर लिया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।